हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अब बज गए हैं शाम के 4:45 और जो कि हम दूध निकाल आए। और रात में इतनी तेज़ तूफान आया कि हमारी लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। रात के 11 बजे 10:30 के आसपास आया था, तभी से लाइट नहीं है। और आज पूरा दिन बस पूछो मत कैसे कैसे। और इतना धूल धूल। अब ये फ्लैश लाइट यूज़ की हुई है हमने। इन्वर्टर भी डाउन हो गए हैं दोनों के दोनों। और आज इतनी मतलब कि इतनी धूल मिट्टी हो गई थी कि सारी चादर वगैरह सब बदलना पड़ा। दोनों बेडशीट चेंज किए हैं। और बहुत ही तेज गर्मी। और पतिदेव 2-3 दिन की छुट्टी लेके आए थे कि घर रेस्ट करूँगा। और देखो इनकी हालत इस तरह हो रही है कि गर्मी। तो आज लाइट ना आने की वजह से आज हमारा दूध भी नहीं चला है, घी भी। अब देखेंगे आप रात में सुबह मतलब कि किसी दूसरे बर्तन में दूध जमा देंगे आज शाम को। और फिर सुबह दोनों को इकट्ठा चला लेंगे। वैसे बीच में 5-5 मिनट के लिए आई थी बिजली, शायद आज रात में आ जाए। और इधर हमारे भी जब मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी तो पेड़ में से भी फूल गिरे पाए। और बहुत दुख हुआ उन्हें देख के। देखो कितने अभी कुछ तो बनने लगे हैं अमरूद, और कुछ अभी फूल ही रह गए हैं। जैसे कि ये नए नए खिल रहे हैं ना, ये इस तरह के नीचे गिरे पाए। और एक दो तो ऐसे भी पाए जिनमें ये फल बन गया था अमरूद। और आज तो दिन हमने बिल्कुल ऐसे काटा। बस आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है जब से गर्मी स्टार्ट हुई है कि इन्वर्टर डाउन है और बिजली आंधी की वजह से बिल्कुल ना आई। और दिन में तो हमने ये वाले पंखे यूज करे इस तरह के। और ये बीच में से कट गया था पता नहीं कैसे, तो मम्मी ने इस पे ये भी लगा दिया ताकि ये ख़राब ना जाए। इस तरह के 2-3 रख रखे हैं घर में और इनसे ही काम चलाया। क्या करें, गर्मी इतनी हो रही है। अब बाहर वैसे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, देख पेड़ भी हिल रहे हैं। शायद रात में लाइट आ जाए और टेम्परेचर भी ठीक रहे। और खाने की तैयारी भी जल्दी करनी पड़ेगी आज, क्योंकि रात में लाइट नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे पंखा रात को 10 बजे 10 हाँ 10 बजे बिजली चली गई थी तो हमारा सुबह तक चल गया था आराम से पंखा। ये कि 7 बजे तक हमारा पंखा चल गया था आराम से। फिर हमने बंद कर दिया था, इन्वर्टर डाउन बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर खाना खाया। सही सही हिस्सा करिए रे। अब अपना टाइम पास कर रहे हैं बेचारे। वाईफाई भी बंद है को, लाइट ना आ रही है। हमारा तरबूज मीठा हो वैसे मम्मी है सही है। यूँ करे तेरे पापा सुबह सुई ते पकाए ये बता। हर काई में सुई लगे या फिर वहाँ में दिख रहा नहीं दिखाइए। बीच में दिख रहा देख रहा नहीं। फिर एक एक कर के सुई लगाएंगे इतने सा, एक बेल में तो बहुत सारे हों फिर। अरे बेल में लगा दे तो एक बेल में लगा दें वहाँ में तो। देख अब कहा चीज़ तरबूज में लगा देंगे। डोल डोल कहा है वो जब उनको काम ही हुआ है तो वे तो कुछ भी कर सके हैं। हाँ। कितने खेत में बो रखी है? 10 किला 10 किलान में यही चीज़ है 5 तरबूज। बोने के 530 में 2-3 मेरे सब छोरी जमाई छोरा बहू समझी सब रिश्तेदार वही खाते में हैं। माल ही वैसे वही कर सकें। और कहा कोई जाटन पहरी है ओ काई बना। फिर उसमें गधे की 2 गधों की कहानी बताई है। एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती। फिर उसकी उसकी कहानी बताई है। अब मेरी कहानी यहाँ में आ रही है ना। एक हीरा और एक मोती रहता है। तो सिंपली इसमें क्या होता है
अच्छे होते हैं। अनिता जी और आनंद तो लहसन बोया कहिए अन्यों कर रही है ऐसे मोटो मोटो लहसन है मैं कर रही एरी ले वो दिल्ली जाए करे करके भी मार के अन्यों कह रही ले है माँ के तो ले ही जाइए मैंने की बीवी दे दी जो हमारे लहसन है कभी आप खा ले जो कर रही यूँ कह रही कतई ऐसे धरियो हवा तो लगे पर उजारो ना आवे लहसन का मैं कह रही हमने तो भी बेड नीचे घुसा रखा एक पोती कर ले लाए ले वहाँ पे मेरी की बहना हमार तो नहीं टांग दिया जब मम्मा ने कह रही पता ही बेड के नीचे ऐसे कुछ मैंने की नाच की टंकी नीचे धर देंगे आठ बढ़िया मैं तू ले तो यो समाहार न हमारी जुम्मे सने दी तो कछ ना भी चलो बोने के समय में आवे अच्छा बोने के समय आएगा चीज तो ना चल रही उजाला हो रही हूँ अब करेगी रुक जा जलन हुआ जलन थोड़ी देर बंद खोल बैठा बात भाई तो मजा आया था तू दोबारा गिरवा लीजिए और सुहाना को नंबर है सुहाना को नंबर है उजाला गिरवाने को रेत गिर दी वो काई ने आखन में रामदेव वाली भी तो ऐसी लगे है बिकरवाओ लेगी आए मुझे चीज चल रही है यार पहले नॉर्मल से ऐसा कभी आहा नाच गई। तो फ्रेंड्स अब 5:45 बजे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन हमने सब्जी काट लिया इधर और इधर छौंकने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ना लाइट नहीं है और फिर डर भी है कि रात में लाइट नहीं आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उजाले उजाले में हम खाना बना लें। और खाने का तो चलो ऐसा है कि बाहर की रोटियों के लिए तो उजाला चाहिए ही, चूल्हे पे बनाने के लिए लाइट नहीं आएगी तो, और खाने का ऐसा एक लाइट जल जाएगी या फिर लाइट थोड़ी सी देर इंतज़ार कर लेंगे और तब हम अपना खाना खा लेंगे। और किचन में भी ना हमने ये आपको दिख नहीं रही, ये शायद ये टॉर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ किचन में भी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और थोड़ा बहुत जो है वो शाम के टाइम लाइट जला लेंगे। अब मैंने लाइट बंद की हुई है, पता नहीं चलता। अब देखो मौसम भी अब फिर दोबारा से ऐसे ही होने लगा है। और इधर मैंने ये गोभी ना थोड़ी सी उबाल लेती हूँ, थोड़ी सी ये ठीक सी नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए थोड़ी सी देर में जितने हमारे आलू बनते हैं ये छौंक तैयार होता है, इतनी देर में मैं थोड़ी सी अपनी गोभी गर्म पानी में नमक डाल दिया है इसमें और ये थोड़ी सी कर लेती हूँ। और अब काट लेते हैं टमाटर, जितने हमारी प्याज टमाटर और हरी मिर्च। काट लेते हैं। और लाइट देखो, लाइट की तो समस्या है ही, और इन दिनों में तो गांवों में ना अधिकतर हो ही जाता है, आंधी आती है। अब देखो शहरों में तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन गांवों में तो ऐसा ही है, बस एक दिन तो पूरा लग ही जाता है। अगर शुक्र है बस रात को आ जाए, जो कम से कम दिन में तो आराम ना किया, रात में अच्छे से सो पाएँ। और सबसे बड़ी बात बच्चों की होती है, अपना खुद का तो देख भी लो, फिर बच्चों की हवा करनी पड़ेगी। मैं डाल दिया टमाटर और अब डाल दिए सारे मसाले, और हमारी गोभी भी हो ही रही है। अब मैं इसमें से निकाल के डाल जितना हमारा छौंक बन के तैयार होता है। अब के टमाटर थोड़े ऐसे आ रहे हैं, छिलका टाइट है, पता नहीं कैसे, इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। ये पीस के डालने पड़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर
इन्हें पका देती हूँ। और अब डालाते हैं हम अपने कुछ तो इसमें तरबूज के छिलके, जो तरबूज के बक्कल सा, और कुछ हैं ये सब्जी के। अब इन्हें हम डालते हैं। हाँ, ओहो ओहो ओहो। और इधर से हम अपने कूलर का भर लेते हैं पानी। अब तो फुल है ये, पता नहीं बिजली आएगी तो इसका फ़ायदा उठेगा वरना नहीं। और फ्रेंड्स अब बज गए हैं 6:30 और बिजली आ चुकी है। बिजली आ गई है, अब थोड़ी जान में जान आई है, बिजली आ गई है। तो कूलर पहले ले लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा। आहा। तो अब बज गए हैं फ्रेंड्स रात के 9। सारा काम हो गया है, अब रह गया दूध का काम। और ये अभी चला नहीं है दूध, घी, और आ भी जाता लेकिन फिर बर्फ़ नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और मैंने फ्रिज में बर्फ़ जमा चुकी हूँ। और जो आज दिन का दूध है ना, तो आज हम इसमें सहेजा लगाएंगे। और पहले तो अब मैं दे देती हूँ। और बिजली भी बार बार आ रही है जा रही है। अब इधर मैंने कर रखा है दूध ठंडा। और इधर देखिए बिजली नहीं है तब भी तीनों पापा बेटा मैच में लगे हुए हैं। बोल रहे हैं चाहे पंखा बंद कर दे लेकिन मैच ज़रूर देखेंगे। तो कोई ना, आप सबसे पहले माँ को दूध दे पाऊँगी। और माँ ने अपनी खाट बिछा रखी है, बाहर अंधेरा हो रहा है, लाइट ऑफ कर रखी है। तो फ्रेंड्स सब बज गए हैं 9:30 और लाइट की बार बार इतनी परेशान कर रही है ना, कभी आ रही है जा रही है। और अभी की लाइट आ गई थी तो देखो बाहर कोई नहीं है, फेस बदलने गए हैं, वरना मैच देख रहे थे पापा बेटा। अभी कोई भी नहीं है और मैच चल रहा है। मैंने टीवी तो बंद किया नहीं था लेकिन पंखा बंद कर दिया था। मैंने कहा लाइट तो आई नहीं रही और कोई देख भी नहीं रहा, तो इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया था। और अभी फेस बदल के आए, बस यही है कि पूरी रात में ना फिर लाइट हो ना जाए। अब देखो रात में तो बार बार जा भी नहीं सकते, बाकी थोड़ी बहुत देर भी बिजली आ जाएगी तो इन्वर्टर चार्ज हो जाएगी कि पंखा चल जाएगा इसमें। और अब देखो इन गर्मियों का कैसे कैसे सामना करना पड़ेगा पता नहीं। देखो गाँवों में ये तो समस्या सभी के सामने आती है, और देखो शहरों वालों की तो कह नहीं सकते, लेकिन गांव में तो ये समस्या आती ही आती है। ये जो अब अक्टूबर तक तो इस तरह ही हाल होगा लाइट को लेके ना, कभी जाएगी कभी आएगी, कभी आंधी है कभी बारिश है। अब बाकी देखिए जैसे जैसे होगा समय बीतेगा, इससे उनके साथ चलना पड़ेगा हमें भी। और अब दूध भी ठंडा हो गया है पापा बेटा का और हमने पी लिया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यही भी समाप्त। तब तक की हमारी यात्रा सबको